साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये क्लास है करंट अफेयर्स की और ये जो 2023 में पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के जो कलाकार हैं वो किस कला से जुड़े हुए हैं, उन कलाकारों के क्या क्या नाम हैं, उनकी कलाएं क्या हैं, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में और जो एपीएस का एग्ज़ाम है जो दिसंबर या जनवरी के महीने में होगा, दिसंबर में होगा, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल करंट अफेयर्स के आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार सवाल हैं। देखते हैं उन सवालों के जवाब क्या क्या होंगे और उन सवालों की क्या क्या खास बातें हैं। पहला सवाल है कि परेश भाई राठवा को वर्ष 2023 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। परेश भाई राठवा को कौन सा सम्मान दिया गया है 2023 में। नाम जरूर ध्यान से देख लें। परेश भाई राठवा को वर्ष 2023 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है या इनमें से कोई सा विकल्प भी सही नहीं है। तो उनको सम्मान दिया गया बेटा पद्म श्री का। कौन सा सम्मान? पद्म श्री का। तो देखो बेटा, ये जो है परेश भाई राठवा जो एक नाम है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ये किस राज्य के हैं। तो परेश भाई राठवा ये गुजरात के हैं। तो परेश भाई राठवा जो है वो गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। अच्छा बेटा, दूसरा सवाल ये बन जाएगा कि परेश भाई राठवा जो है वो किस कला के कलाकार हैं, मतलब ऐसा कौन सा उन्होंने प्रदर्शन किया है कला में जिससे उनको सम्मान दिया गया है पद्मश्री का। तो बेटा, उनकी जो कला है बहुत अच्छा नाम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उनका संबंध है, उनकी कला है पिथोरा पेंटिंग। क्या नाम है? पिथोरा पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग के लिए वो जाने जाते हैं। कौन? परेश भाई राठवा। किस चीज़ के वो एक कलाकार हैं? पिथोरा पेंटिंग। तुमसे इतना मालूम कर लेगा कि बताइए पिथोरा पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। किस राज्य की पिथोरा पेंटिंग फेमस है? तो वो गुजरात की। जैसे मधुबनी पेंटिंग का नाम आता है तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की है और पिथोरा पेंटिंग कहाँ की है बेटा? तो वो आती है गुजरात की। पिथोरा पेंटिंग के कलाकार जो हैं वो परेश भाई राठवा हैं और उनको पद्मश्री मिला है। एक्चुअल में क्या है, जो पिथोरा पेंटिंग है जिसको जिंदा रखने का काम जो है वो परेश भाई राठवा ने किया है। इस कला की खास बात यह है कि इसमें जो पेंट बनते हैं वो नर्म लकड़ी प्लस हर्बल रंगों के बनते हैं। केमिकल्स के रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इनका निर्माण जो होता है, पिथोरा पेंटिंग जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है बेटा नर्म लकड़ी और रंग लगाए जाते हैं उसमें हर्बल रंग लगाए जाते हैं। जो वानस्पतिक रंग होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है पिथोरा पेंटिंग के लिए। अब सवाल ये है कि जनजाति से बिलोंग करते हैं। जो परेश भाई राठवा हैं वो किस जनजाति के हैं? तो परेश भाई राठवा जो है वो किस जनजाति के हैं? तो उनकी जनजाति आती है राठवा। राठवा समुदाय है गुजरात में। तो राठवा समुदाय या राठवा जनजाति के हैं। अब एक नया सवाल बन जाएगा कि बताओ राठवा कहाँ की एक जनजाति है। तो राठवा जनजाति कहाँ की है? तो वो गुजरात की है राठवा जनजाति। अगला सवाल बन जाएगा कि बेटा इनको कौन सा सम्मान दिया गया है। तो ऊपर मैंने जिक्र कर दिया है इस बात का। उनको सम्मान दिया गया है बेटा पद्मश्री का। कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्मश्री का 2023 में। तो याद रखें, परेश भाई राठवा जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, राठवा समुदाय से आते हैं, पिथोरा पेंटिंग के कलाकार हैं जो नर्म लकड़ी और हर्बल रंगों से बनाई जाती है और इसी काम के लिए उनको सम्मान दिया गया है पद्मश्री का। तो नाम याद रखना, बहुत अच्छा सवाल बनेगा एग्ज़ाम के लिए आपके लिए।
ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है बेटा, ये कह रहे हैं देखो कि एटीकोप्पा खिलौनों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे 2023 में पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। कैसे खिलौने हैं ये? एटीकोप्पा खिलौने। एटीकोप्पा खिलौनों के लिए हाँ किसको सम्मान दिया गया है? ठीक है, तो एटीकोप्पा खिलौनों के लिए किसको पद्मश्री का सम्मान दिया गया है? सुजाता राम दोराई, बख्शी राम, सीवी राजू और बी रामकृष्ण रेड्डी, है ना। तो किसको ये सम्मान दिया गया है? सीवी राजू को। किसको? सीवी राजू को, है ना, एटीकोप्पा खिलौनों के लिए। तो जो सीवी राजू है, सीवी राजू, पहला सवाल तो वही बनेगा कि सीवी राजू जो है, सीवी राजू जो है वो किस राज्य के हैं? तो बेटा इनका जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। दूसरा बहुत अच्छा सवाल बनेगा कि जो सीवी राजू हैं वो किस क्षेत्र में पॉपुलर हैं, उनका कार्य क्षेत्र कौन सा, मतलब उनकी कला कौन सी है। तो जो सीवी राजू हैं हाँ वो बेटा बनाते हैं एटीकोप्पा खिलौने। एटीकोप्पा खिलौने बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं हाँ, एटीकोप्पा प्रकार के, उनको वो बनाते हैं। और बेटा इनको किस चीज़ का सम्मान मिला है? तो इनको जो सम्मान दिया गया है भारत सरकार के द्वारा वो सम्मान है पद्मश्री का। कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्मश्री का 2023 में। नाम जरूर याद रखना, नाम है उनका सीवी राजू। तो एटीकोप्पा खिलौनों का संबंध किससे है? सीवी राजू से, और वो आंध्र प्रदेश के बेटा रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहे हैं कि शाह रशीद अहमद कादरी को भारत सरकार का कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? नाम है आपके सामने शाह रशीद अहमद कादरी। तो उनको कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। तो उनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। नाम जरूर याद रखना, शाह रशीद अहमद कादरी। ये किस राज्य के हैं और ये किस काम के लिए फेमस है, जिस वजह से इनको पद्मश्री मिला है? तो शाह रशीद अहमद कादरी का जो राज्य है वो राज्य बेटा कर्नाटक। कहाँ के रहने वाले हैं? शाह रशीद अहमद कादरी कर्नाटक के रहने वाले हैं। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है बीदर। आपने इतिहास में नाम सुना होगा बीदर का, बरार का, गोलकुंडा का, अहमदनगर का। ये साउथ इंडिया के थे, है ना। अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, ठीक है, हाँ, वारंगल वगैरह, ये सब साउथ इंडिया में थे, दक्षिण भारत में। तो ये कर्नाटक के बीदर के रहने वाले हैं। आखिरकार इन्हें सम्मान क्यों मिला है, किस कला से संबंध रखते हैं अपना? तो इनकी जो कला है वो है बिदरी कला। क्या है? बिदरी कला। ये बिदरी कला में क्या होता है? तो ये कहा जाता है कि जो बर्तन होते हैं ना, हाँ, बर्तनों पर जो चादर चढ़ा के उन पर धातुओं को जड़ा जाता है, डिजाइन बनाया जाता है, मतलब बर्तनों पर। तो बिदरी कला के लिए फेमस है ना। तो अब पूछ लेंगे कि बताओ बिदरी कला का संबंध किस चीज़ से है? तो बर्तनों से। बर्तनों से, जो बर्तन होते हैं ना उन पर अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। कहा जाता है तांबे का, जस्ते का और चांदी का प्रयोग करके उसके ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं, महंगे बर्तन होते हैं वो। तो बिदरी कला के कलाकार हैं शाह रशीद अहमद कादरी, ठीक है। और इनको कौन सा सम्मान मिला है? तो बेटा उनको सम्मान मिला है पद्मश्री का। कौन सा? पद्मश्री। कब मिला है? 2023 में। नाम मत भूल जाना, नाम है शाह रशीद अहमद कादरी, ठीक है, हाँ, शाह रशीद अहमद कादरी। बिदरी कला या बीदर कला के कलाकार हैं। बर्तनों से संबंधित कला है बिदरी कला। जब इनको सम्मान मिला था तो इन्होंने ये कहा था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी सरकार में जो मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन मैं आपका बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने बिदरी कला का जो है सम्मान करा है। ठीक है, तो याद रखें बिदरी कला। अगला सवाल है बेटा अपना, देखिए अगला सवाल है, किस कला को प्रोत्साहन देने के लिए कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री का सम्मान दिया गया है? कपिल देव प्रसाद जो है वो किस कला के कलाकार हैं जिसकी वजह से उनको 2023 में पद्मश्री मिला है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं बेटा, वो बुनकर हैं, वो साहित्यकार हैं, वो खेल जगत से, इनमें से कोई नहीं। तो वो बुनकर हैं। बुनकर का मतलब होता है कि जो कपड़े वगैरह होते हैं उन पर कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं। नाम क्या है? कपिल देव प्रसाद। अब पहला सवाल ये बन जाएगा बेटा कि जो कपिल देव प्रसाद हैं वो किस राज्य के रहने वाले हैं? तो राज्य आ जाएगा उनका बिहार। कपिल देव प्रसाद जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। उनकी कला क्या है? देखिए उनकी कला क्या है, तो तुमने जैसे नाम सुना होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में जरी का काम होता है, जरी जरदोजी जिसको हम कहते हैं, है ना। हाँ, कपड़ों पर चिकनकारी का काम होता है लखनऊ में। तो वैसे ही बावन बूटा साड़ी या बावन बूटी साड़ी बनाई जाती है यहाँ पर। मतलब जो साड़ियाँ होती हैं ना उन पर कढ़ाई होती है, उसे बावन बूटी कहते हैं। तो ये तुमसे सवाल पूछ लेगा कि बावन बूटी साड़ी किस राज्य की फेमस है? बावन बूटी साड़ी किस राज्य की फेमस है? बावन बूटी साड़ी किस राज्य की फेमस है बेटा? तो आंसर आएगा आपका बिहार। अच्छा, बावन बूटी साड़ी के संबंध में कौन व्यक्ति फेमस है? तो कपिल देव प्रसाद। अब बावन बूटी साड़ी मतलब वो एक बुनकर हैं, साड़ियों पर डिजाइन बनाते हैं वो, जैसे जरी का काम होता है, क्या नाम है, चिकनकारी का काम होता है, वैसी बावन बूटी साड़ी, साड़ियों पर कढ़ाई होती है, ये कह सकते हैं आप। इनको कौन सा सम्मान भारत सरकार ने दिया है? तो इनको सम्मान बेटा मिला पद्मश्री का, और ये पद्मश्री का सम्मान इनको मिला है 2023 में। बावन बूटी साड़ी के लिए वो फेमस हैं। साड़ियों पर बावन बूटी से कढ़ाई होती है। ठीक है, बहुत शानदार सवाल बनेगा, बावन बूटी साड़ी कहाँ की फेमस है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। चलिए अगला सवाल है अपने पास, ये कह रहे हैं बेटा कि पद्मश्री 2023 का सम्मान पाने वाले कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। बहुत शानदार सवाल है, एसएससी स्टेनो वालों याद रख लेना इस सवाल को, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाम है कल्याण सुंदरम पिल्लई। तो ये कल्याण सुंदरम जो पिल्लई है, यहाँ लिख के देता हूँ मैं, ये कल्याण सुंदरम पिल्लई जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा आता बेटा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के वो कलाकार हैं। अब एक्चुअल में सवाल क्या है कि किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, राज्य महाराष्ट्र। अच्छा, किस कला के कलाकार हैं? तो कला है इनकी भरतनाट्यम। अब तुम ये कहोगे कि भरतनाट्यम जो कला है, डांस है, वो तमिलनाडु का है। ये भरतनाट्यम के प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर, प्रशिक्षक हैं। एक्चुअल में क्या है कि मुंबई के माटुंगा में इनका एक स्कूल है, जिस स्कूल के अंदर ये सिखाते हैं बच्चों को, लोगों को भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये प्रशिक्षक हैं। तो इनकी संस्था का नाम क्या है? जिस संस्था में ये एज ए टीचर, अध्यापक हैं, गुरु के तौर पर सिखाते हैं, उस संस्था का नाम है श्री राजेश्वरी भरतनाट्यम कला मंदिर। भरतनाट्यम कला मंदिर। और
इसी स्कूल में वो सिखाते हैं बच्चों को। अब एक सवाल पूछ लेगा कि श्री राजराजेश्वर भरतनाट्यम कला मंदिर जो है वो बताओ कहाँ है। तो ये कहाँ है, किस स्थान पर है, तो ये माटुंगा में है। और माटुंगा कहाँ पड़ता है बेटा, मुंबई में, मुंबई के माटुंगा में, माटुंगा मुंबई। वैसे श्री राजराजेश्वरी भरतनाट्यम कला मंदिर की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है कि वो ये सवाल भी आपसे मालूम कर सकता है, एसएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि श्री राजराजेश्वरी भरतनाट्यम कला मंदिर कहाँ है। तो वो कहाँ है बेटा, माटुंगा मुंबई में, 1945 में बना था। वहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में काम करते हैं कल्याण सुंदरम पिल्लई, जिनको भारत सरकार के द्वारा 2023 में पद्म श्री दिया गया है। तो इनको कौन सा बेटा सम्मान मिला है, वो मिला है पद्म श्री का। और कब मिला बेटा, 2023 में। 2023 में उनको पद्म श्री का सम्मान दिया गया है कल्याण सुंदरम पिल्लई को। चलिए, अच्छा सवाल बनेगा, एग्जामिनर जरूर आपसे यहाँ से सवाल मालूम करेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, देखिए 2023 में कृष्ण पटेल को कौन सा सम्मान दिया गया है। 2023 में कृष्ण पटेल को कौन सा सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास में पद्म श्री का, पद्म भूषण का, भारत रत्न का या पद्म विभूषण का। तो उनको सम्मान दिया गया है बेटा पद्म श्री का। नाम है उनका कृष्णा पटेल। अब ये भी सवाल देखा जाएगा कि कृष्णा पटेल किस राज्य से बिलोंग करते हैं और कृष्णा पटेल जो है वो किस कला के कलाकार हैं, किस कला की कलाकार हैं कृष्ण पटेल। तो देखो बेटा, राज्य जो आएगा उनका, राज्य जो है वो उड़ीसा है। भारत सरकार के द्वारा उनको जो सम्मान दिया गया है कृष्ण पटेल को, या वैसा नाम है कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल को जो सम्मान, कृष्ण पटेल नहीं है बेटा, कृष्णा पटेल है सही नाम, सम्मान मिला है पद्म श्री का 2023 में। अगर हम कला की बात करें तो उड़ीसा संगीत से वो जुड़ी हुई हैं। कला है उड़ीसा संगीत, उड़ीसा संगीत से वो जुड़ी हुई हैं। नाम है उनका कृष्णा पटेल। अब हुआ क्या था, बहुत अच्छा सवाल बनने वाला है, याद रखना। हुआ ये था कि उड़ीसा में गीत आया था, उड़ीसा में गीत आया था और गीत का नाम था, गीत का नाम था रंगवती। एक गीत के बोल थे रंगवती, उड़िया भाषा में ये गीत था रंगवती। रंगवती गीत को लिखने वाले गीतकार, गाने वाले फीमेल सिंगर गायक और मेल गायक, पुरुष गायक, महिला गायक, ये 3 कलाकार ऐसे हैं जो पद्म श्री से सम्मानित हुए हैं। और ऐसा पहली बार मौका है किसी एक गाने के लिए, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक गाने के लिए उसके 3 कलाकारों को पद्म श्री दिया गया हो। ठीक है, एक रंगवती के लिए। तो हुआ क्या था, देखिए 2017 में रंगवती गाने के गीतकार को पद्म श्री मिला था। तो इस गाने के जो गीतकार हैं, देखिए इस गाने के बेटा जो गीतकार हैं, इस गाने गीत के जो गीतकार हैं, लिरिक्स जिन्होंने लिखे हैं इसके, उनका नाम है मित्र भानु गोटिया। मित्र भानु गोटिया। और मित्र भानु गोटिया को 2017 में पद्म श्री मिला। ठीक है,
इसके जो पुरुष गायक हैं, इस गाने के गीत के जो पुरुष गायक हैं, उनका नाम है बेटा, जो पुरुष गायक है उनका नाम है जितेंद्र हरिपाल। जितेंद्र हरिपाल। और 3 साल बाद 2020 में इनको भी पद्म श्री मिला, एक ही गाने के कलाकार को। रंगवती की जो महिला गायक हैं, महिला गायक, उनका नाम है बेटा कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल, इनको भी 2023 में पद्म श्री दिया गया। तो सवाल ये बनेगा, देखिए पहला एक ऐसा गीत जिसके गीतकार, जिसके गायक पुरुष कलाकार, जिसके गायक महिला कलाकार, सबको जो है पद्म श्री मिला है, वो कौन सा गीत है? एक ही गीत है, रंगवती। रंगवती के लिए हाँ, मित्रभानु घोटिया को, जितेंद्र हरिपाल को और कृष्णा पटेल को सम्मान मिला पद्म श्री का। इसका मतलब देखा है 23 और 17 में 6 साल का अंतर है। 6 साल में 3 कलाकार पद्म श्री से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा, थोड़ा याद जरूर कर लेना चीज़ों को। एग्जामिनर ऐसी चीज़ों के बारे में ही अक्सर सवाल मालूम कर लेता है। चलिए अगला सवाल है बेटा अपना, कह रहे हैं कि कला के क्षेत्र में पद्म श्री से नवाजे गए रमेश परमार व शांति परमार किस राज्य के हैं? रमेश परमार और शांति परमार किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नाम है उनका रमेश परमार और शांति परमार। तो वो बेटा मध्य प्रदेश के हैं। ये पति पत्नी है, दंपत्ति हैं, रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार। दोनों को संयुक्त रूप से जो सम्मान मिला है वो पद्म श्री का मिला है। तो रमेश परमार व उनकी पत्नी है शांति परमार, इन दोनों को, ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? तो बेटा राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं दोनों। इनको कौन सा सम्मान भारत सरकार ने दिया है? संयुक्त रूप से दोनों को नवाजा गया है। तो पद्म श्री का सम्मान मिला है दोनों को। पद्म श्री का सम्मान मिला है दोनों को 2023 में। अब सवाल ये बनता है कि वो काम क्या करते हैं, काम क्या है उनका या कला क्या है उनकी, तो किस कार्य के लिए उनको नवाजा गया है? वो जनजातीय गुड़िया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जनजातीय गुड़िया बनाने का वो काम करते हैं। नाम है रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जनजातीय गुड़िया बनाते हैं और इसी वजह से उनको सम्मान दिया गया कौन सा? पद्म श्री का। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास आएगा 8वां। कह रहे हैं पद्म श्री से सम्मानित अजय कुमार मंडावी किस राज्य के हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नाम एक बार देख लेना, अजय कुमार मंडावी है उनका नाम। तो अजय कुमार मंडावी जो है वो किस राज्य के रहने वाले हैं? तो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। नाम है उनका अजय कुमार मंडावी। नक्सली क्षेत्र से एक व्यक्ति निकलता है जो नौजवानों को नक्सलवाद से अलग करता है और वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, मोटिवेट करता है और लोगों को भी। उन्हीं में से एक नाम है अजय कुमार मंडावी का। किस राज्य से आते हैं वो? तो बेटा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। अच्छा, अगला सवाल बन जाएगा कि उनको भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान मिला है? तो सम्मान उनको पद्म श्री का मिला है। पद्म श्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 में। अगला सवाल बन जाएगा वो किस कला के कलाकार हैं? तो बेटा उनकी जो कला है
उनका जो क्षेत्र है वो है काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प। इसमें इन्होंने खास सोर्स क्या है कि जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी होती है, तो लकड़ी पर डिजाइन बना के उन्होंने राष्ट्रीय गीत को लिखा है, राष्ट्रीय गीत को लिखा है ना, हाँ, राष्ट्रीय गान को लिखा है, बहुत सारी चीज़ें, रामायण के तमाम श्लोकों को लिखा है, तो उसे कहते हैं काष्ठ कला। तो काष्ठ कला के लिए अजय कुमार मंडावी को, हाँ, पद्मश्री का सम्मान मिला है 2023 में। चलिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में कह रहे हैं बेटा कि उम्मट हट किस राज्य का लोक नृत्य है। अब देखो आपको लगेगा कि कितना नया लोक नृत्य आ गया। उम्मट हट किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। उम्मट हट कहाँ का एक लोक नृत्य है, तो वह है कर्नाटक का। एक्चुअल में क्या है कि उम्मट हट की एक कलाकार है रानी मचैया। रानी मचैया को भारत सरकार ने 2023 में पद्मश्री दिया गया है, और वो जिस कला की कलाकार हैं वो उम्मट हट है, उम्मट हट। ठीक है, तो एक नाम आप लिखें हैं, रानी मचैया। रानी मचैया, चूंकि अभी उनको ना 2023 में पद्मश्री मिला है, तो ये पूछ लेंगे कि वो किस कला की कलाकार हैं, तो उम्मट हट जो है एक नृत्य है कर्नाटक का। तो रानी मचैया का संबंध किस राज्य से बेटा, तो राज्य तो आपका हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक की रहने वाली हैं वो। अच्छा, उन्हें कौन सा सम्मान मिला है बेटा, तो सम्मान हो जाएगा पद्मश्री। पद्मश्री का सम्मान दिया गया है 2023 में। ठीक है, अच्छा वो किस कला की कलाकार हैं, तो वो कला है, एक नृत्य है उनका जिसका नाम है उम्मट हट। उम्मट हट की रानी कहते हैं उनको। ठीक है, हाँ, उम्मट हट। अगर उम्मट हट ना मिले ऑप्शन में, तो इसी को एक दूसरा नाम दिया गया बेटा, उम्मा थेट। इसी को उम्मा थेट भी कहते हैं। अगर ये भी विकल्प में आपको नहीं नजर आता, तो आप लिख सकते हैं कोडबा लोक नृत्य। कोडबा लोक नृत्य, कोडबा लोक नृत्य। तो उम्मा, देखिए, हाँ, उम्मा थेट, उम्मट मठ हट या कोडबा लोक नृत्य की एक महत्वपूर्ण कलाकार रानी मचैया को 2023 में भारत सरकार ने सम्मानित करा है पद्मश्री से। बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन एग्जाम वाले को रखना चाहिए ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहे हैं किस राज्य के डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री दिया गया है। तो डोमार सिंह कुंवर जो है वो किस राज्य के हैं, और उनको जो पद्मश्री मिला है तो वो कहाँ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, तमिलनाडु। तो वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। नाम है उनका डोमार सिंह कुंवर। डोमार सिंह कुंवर किस राज्य के हैं, तो बेटा राज्य तो हो जाएगा उनका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दूसरा सवाल, उन्हें कौन सा सम्मान मिला है भारत सरकार के द्वारा 2023 में, उनको कौन सा सम्मान दिया गया है, तो सम्मान दिया गया है पद्मश्री का 2023 में। नाम है उनका डोमार सिंह कुंवर। अब सवाल ये है कि वो कौन सा लोक नृत्य करते हैं या कौन से कला के कलाकार हैं। तो उनका जो कला है, हाँ, उस कला का नाम है नाचा नृत्य। उनकी कला का नाम है नाचा। और ये नाचा क्या है, ये लोक नाट्य कला है जिसका प्रदर्शन करते हैं नाटक के रूप में, लोक नाट्य कला। अब वो सवाल बनाने वाले पूछ लेगा कि बताओ नाचा का संबंध, नाचा किस राज्य का लोक नाट्य कला है, नाचा किस राज्य की लोक नाट्य कला है, इसका जवाब आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा, डोमार सिंह कुंवर जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, पद्मश्री के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया भारत सरकार में। और वो क्या करते हैं,
वो एक लोक नाट्य कला के कलाकार हैं, इसका नाम है नाचा। ठीक है, इसके लिए उनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। तो इस तरह से बेटा ये अच्छे सवाल थे, एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे और हम लगातार उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जो आपको कला और कलाकारों के बारे में जानकारी दे रही है। ठीक है, उनकी कला क्या है, उनको कौन सा सम्मान मिला है, और ऐसे सवाल जो है आगामी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, आप खुश हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।